For the second year students, for the GJU and all the other universities, because now the CBCS system has been implemented in every region of the state. So this is the paper for the third semester students, that is numerical analysis. Students, firstly we will discuss about the need of numerical analysis. What are the needs of this paper? For example, students, there is two methods to solve a problem. One is analytic methods and second is your numerical methods. As the students of algebra, you have gone through many systems, many ways to solve algebraic equations and transcendental equation in your algebra. You have used methods. आपने किया कि आपने जो है आपका Ferrari method, Cardan method, all these methods you have used. For example, this type of equations you have solved, x square plus x minus 1 and so on. You use a factorization method. You have used Cardan method. Similarly, in case of your matrices, आपने लीनियर इक्वेशन सोल्व किया है. लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए 12th के अंदर आप लोगों ने एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल किया, जैसे a1x plus b1y is equal to c1, तो आप लोग a2x plus b2y is equal to c2 and you make these two a1 a2 b1 b2 is equal to xy c1 c2 and this is a, this is x and b, and you take inverse of this if it is invertible and you get the answer. These methods are called as analytic methods. You can say formulation methods, but it is not always possible, students, to find out to apply analytic method everywhere, because you have solved, जैसे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व किया है स्टूडेंट्स, many times. For example, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, in case of differential equations, आप लोगों ने जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर 12th के अंदर जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड इस्तेमाल किया. आप लोगों ने जो है उसके बाद जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के वो मेथड से काम किया. फिर आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला काम किया. फिर आपने लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल किया, वेयर दीज आर कन्वर्टिबल टू लीनियर इक्वेशंस. बट एक बात आप लोग ध्यान रखिए, Cauchy put 100 problems in 1900 in a first international mathematics conference, and one of them is Navier-Stokes equation, and that is general differential equation, means a differential equation of this form. कुछ भी हो सकता है उसमें, आपका x y कितने ही डेरिवेटिव हों, कितने कुछ भी हो सकता है, मीन्स कितने ही वेरिएबल्स हो सकते हैं, and this called you can see there, but there can be partial derivatives also, and this problem is unsolved on this date today. So what we do, many problems are solved by making particular आपने उस इक्वेशन को पहचाना और सॉल्व कर लिया. बट आज भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, जो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये नहीं है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, मैंने वैसे लिखा है इसको, तो ये आज भी अनसॉल्व्ड है. तो बहुत बार आप ऐसा नहीं कि फार्मूला, जो एनालिटिक मेथड होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास एक फार्मूला है, आफ्टर दैट हमें क्वेश्चन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है. आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, ये चीज़ जो है इसका आंसर आ सकता है. और बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है कि हमारे पास कोई इक्वेशन भी नहीं है. फॉर एग्जांपल, व्हेन यू हैव टू फोरकास्ट द टेम्परेचर, कि कल या परसों जो है आपका मौसम कैसा होने वाला है या टेम्परेचर क्या रहेगा, उस टाइम हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई इक्वेशन नहीं है, ना ही कोई अलजेब्रिक इक्वेशन. उस टाइम फिर सिर्फ और हमारे पास पीछे की वैल्यूज़, टेम्परेचर की कुछ वैल्यूज़ हैं डेट्स पे या टाइम ऑफ द फुल डे, उसी बेस के ऊपर हमने क्या करना है, उसको फोरकास्ट करना है. तो एट दैट टाइम वी यूज न्यूमेरिकल टेक्निक्स.
न्यूमेरिकल के अंदर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, हम लोग जो है सॉल्यूशन के ऊपर कोई फार्मूलेटिकल सॉल्यूशन नहीं होगा, देयर विल बी प्रोसेस दैट विल ऑलवेज अप्लाइड सेम, उसी तरीके से चलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल टू सॉल्व योर दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, यू कैन से अलजेब्रिक इक्वेशंस और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, यू विल यूज बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड खास बात क्या है स्टूडेंट्स एनालिटिक मेथड्स की, वी कैन मेक ए प्रोग्राम फॉर देम and after making a program the calculation work can be done with the help of a computer. So in numerical analysis what we will do, we will use different methods and इनके साथ साथ हमारे पास क्या है एनालिटिक मेथड्स उसके कुछ मौजूद हैं, बट हर काम आप न्यूमेरिकल एनालिटिक मेथड से नहीं कर सकते। जैसे आपकी अलजेब्रिक इक्वेशंस है, जैसे ये आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन, जैसे कार्डल मेथड है या आपने फेरारी या डिस्कार्टेज मेथड लगा, वो 4th ऑर्डर तक तो ठीक है, उसके बाद 6th ऑर्डर की इक्वेशन सॉल्व करनी है तो 8th ऑर्डर करनी है तो ये चीज़ें हमारी अप्लाई, ये हमारे पास इस तरह के एनालिटिक मेथड से सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है। एनालिटिक का मतलब फार्मूलेशन मेथड से, तो इसीलिए हम लोग जो है क्या करते हैं, वी यूज ए न्यूमेरिकल टेक्निक्स। न्यूमेरिकल्स में हमारा क्या रहता है, लॉजिक कोई बड़ा नहीं होता इसके अंदर, सिर्फ कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा होता है। एंड यू विल फाइंड द स्टूडेंट्स द मेथड न्यूमेरिकल मेथड्स विल बी ए इजी गेम फॉर यू इन दिस semester, and this method is very useful for all, either you go for chemical, you can say chemistry, either you go for your फिजिकल साइंसेस में तो आल्सो तो सारे आ जाते हैं, फिजिक्स मैथमेटिक्स का तो ये फॉर्मूलेशन ये बनाया ही है, तो आप लोग जो है इसका यूज़ कर सकते हो। फिर मैं पहली बात में आपको थोड़ी बात बताना चाहता हूँ, व्हाट यूजफुलनेस क्या है न्यूमेरिकल मेथड्स। यूजफुल न्यूमेरिकल मेथड्स की क्या बात है कि हम लोगों को कुछ नहीं ज़रूरत है, कुछ बेसिक आंकड़े पता होने चाहिए, कुछ वैल्यूज़ पता होने चाहिए। आफ्टर दैट वी कैन फोरकास्ट द फर्दर वैल्यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। और दो तरह की चीज़ें रहेगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंटरपोलेशन होगा, एक एक्स्ट्रापोलेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि भाई 2, 4, 6, 8 पे क्या वैल्यू है इसकी, मान लो y x की ये वैल्यू है y, दिस इज वैल्यू इज योर 8 एंड दिस इज योर, यू कैन से 4 एंड दिस इज 8, दिस इज 12 एंड दिस इज 16। तो अगर आपको यहाँ बीच में कहीं वैल्यू निकालनी होगी, चलो मैं उस पर बात करूंगा, दैट विल बी कॉल्ड एज योर इंटरपोलेशन। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स इसमें क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, इट विल बी ए गेम। आप लोग एक कैलकुलेटर अपने साथ रखेंगे और कैलकुलेटर का इस्तेमाल सिर्फ कैलकुलेशन के लिए करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है स्टूडेंट्स कि आपका कैलकुलेशन वर्क जो है, आपको ये नहीं है कि आप यहाँ से यहाँ पे निकल गए या किसी 2.1 पे आंसर निकाल लिया, तो 2.2 पे आंसर निकालना है तो फिर आपको दोबारा से सारा काम वापस से करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल हमारे लिए बड़ा ही अच्छा होने वाला है। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेशन करनी है कि कितनी एनर्जी जो है एक एटम बम से निकलने वाली है या फिर आपका एक हाइड्रोजन बम से निकलने वाली है, ऑल दिस कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल टेक्निक्स। तो सो दिस विल बी वंडरफुल फॉर यू एंड we will go firstly for the solution of a algebraic equation. After that we will go for the solution of a simultaneous equations, in which we will use some methods, elimination methods and iterative methods. Similarly we will solve differential equations also with the help of these, because always it is not possible to apply analytic methods on differential equations also. So we will apply numerical analysis, or I will discuss these at the time whenever it will be needed. Thank you.